लखनऊ से 22 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है रहमान खेड़ा, जहाँ पे देखे हैं। जी जी। तो सर्दी वाली बात नहीं है, बात यहाँ पे वही है इंक्रोचमेंट। और दूसरा है कि टाइगर मूवमेंट करता है। टाइगर मैंने बताया है कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है। हर जंगल का एक रूल होता है कि जो टाइगर मर जाता है या मार दिया जाता है, मतलब किसी ऐसे उसमें, तो उसे जलाया जाता है, उसको रखा नहीं जाता, ताकि कोई उसकी खरीद फरोख्त ना कर सके, उसके खाल को, उसकी हड्डी को, उसके दांत को, नाखून को। तो बाकायदा अंतिम संस्कार अच्छे रिचुअल के साथ करते हैं। ऐसा भी नहीं कि जला दो उसे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पहला हक दुनिया पे हमारा ही है, ऐसा हम मान के चलते हैं। क्यों उनको भी छोड़ देते? अगर ये कॉरिडोर कनेक्टेड होता, क्योंकि जब बटेगा तो फिर डेवलपमेंट के नाम पे फैक्ट्रीज, हाईवे, रहायशी इलाके बनाए जाएंगे, तो ये कॉरिडोर काट देंगे आप। फिर क्या होगा? टाइगर बाहर आएंगे, जैसे रहमान खेड़ा में आ गया है। स्पेशली सोशल मीडिया जैसी चीज़ जो आजकल आ गई है, बेवजह के लोग बेवजह की बातें करेंगे, मतलब फुंसी का भकंदर बना देंगे। टाइगर अपनी जीन को एक्सचेंज नहीं करेंगे जी, तो उन्हें बीमारी का खतरा। राइट। रणथंबोर, मैं हमेशा कहता हूँ, इवन बांधवगढ़, ये सब डूम्स टाइगर हैं। ये ख़त्म होने के कगार पे आ जाएंगे एक दिन। 70% टाइगर जो हैं दुनिया के जी, वो इंडिया में है। कोई फॉरेनर थी जो एक बार रो रही थी टाइगर के मरने पर, बीटू को देख कर, बीटू को देख कर। हाँ, तो लोग बहुत प्यार करते हैं यार। टाइगर जब आप देखेंगे तो देखते ही रह जाओगे। खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि मैं बयान नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कोई है तो टाइगर ही लगता है बस। हेलो, नमस्कार, आदाब। जंगल की कहानियों से भरे इस पॉडकास्ट शेर खान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जमशेद और मेरे साथ हैं वो शख्स जिन्होंने जंगल को, उसकी कहानियों को बहुत नज़दीक से देखा है, जंगलात में जानवरों के बिहेवियर को, उनके बर्ताव को समझा है, और वो जो कहते हैं कि इंसान इस दुनिया का सबसे गिरा हुआ प्राणी है। हमारे साथ हैं आसिफ खान और खानचा और शेर खान, और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। शुरू करते हैं जंगल जिंदाबाद। बताएं जमशेद भाई, अब तो दिसंबर आ गया, अब तो एकदम कपड़े से लग रहा है कि हाँ, पार्टी ठंड मोड लग में रही आ थी गए। मुझे आज काफ़ी। नहीं, ज़रूरी है एहतियात। और कल कुछ मुझे जुकाम भी था हल्का, तो मैंने कहा कि थोड़ा एहतियात किया जाए। अभी कुछ बहुत सारे एपिसोड्स निपटाने। बिल्कुल, आप ना निपटे, हाँ, एपिसोड निपटते रहे इसका हमें ख्याल रखना पर चाहिए। मैं देखता हूँ आपको ठंड कम लगती है। मैं सिर्फ सिंगल, अभी मैं ऑफिस में देख रहा था कि हर इंसान जैकेट वैकेट पहने, पर आप ये भी मैं उतारने की सोच रहा था। हाँ, सीरियसली काफ़ी। नहीं, ठंड मुझे थोड़ा कम लगती है, बचपन से ही। थोड़ा एक्सपोजर आपका, जंगल वगल में काम किया आपने तो। नहीं, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मुझे होता है किसी आदमी को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को ठंड कम लगती है। मुझे ठंड कम लगती है। है। हाँ, सही है। तो कहाँ ले जाने वाले हैं आज आप? यार मैं सोच रहा हूँ जमशेद भाई, ले तो चलेंगे एक दो जगह आपको ज़रूर से। दिसंबर का महीना है, तो आज घूमते हैं आपको, जहाँ आप ले चलेंगे, जहाँ आप कहें वहाँ चलते हैं। अच्छा, मैं तो एक खबर पढ़ के, मैं लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ की खबर मेरे पास आती रहती हैं। तो वहाँ पे बड़ी हमारे जो दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारे एक फहद भाई उन्होंने बताया कि भाई वहाँ रहमान खेड़ा की जो खबरें चल रही हैं, है ना, वहाँ पे एक टाइगर आ गया है और नीलगाय उसने एक दो निपटा दी हैं, और लोग जो खेत में काम कर रहे थे उन्होंने उसको देखा, उसको टाइगर को। कई लोगों को उन्होंने गवाही दी कि भाई हमने देखा है, और बाकी उसके पैरों के निशान देखे गए। तो ये क्या कुछ मौसम का असर है, या इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कि वो क्यों जंगलात से इस तरफ जो टाइगर आ जाते हैं, क्या रीज़न है ये कॉन्फ्लिक्ट का, क्यों होता है ऐसा? रहमान खेड़ा में ये 2014-15 में भी एक टाइगर आया था, जिसने उस इलाके में दिखा, दहशत फैल गया और कुछ लोगों को शायद इंजर्ड भी किया था जी, और शायद डेथ भी हुई थी। मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं, वो आया था, वो तो बात मुझे एक आपने अभी पूछा तो जी, मुझे जी, रिकॉल करने में हुआ। जी। तो ये जो टाइगर आया साहब, ये महज लखनऊ से 22 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है, रहमान खेड़ा, जहाँ पे देखे हैं। जी जी। तो सर्दी वाली बात नहीं है, बात यहाँ पे वही है इंक्रोचमेंट। और दूसरा है कि टाइगर मूवमेंट करता है। टाइगर मैंने बताया है कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है। तो वहाँ से करीब दुधवा नेशनल पार्क भी है जी, तो हो सकता है वहाँ से आ गया। तो पर ये पार्क्स आपस में इंटरनली कनेक्टेड तो है नहीं, तो वो बीच कॉरिडोर होना चाहिए हर जंगल से एक दूसरे जंगल का, बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कॉरिडोर बोलते हैं। टाइगर कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर, वो श्रिंक होता जा रहा है, कटता जा रहा है, हर जंगल एक दूसरे से कटता जा रहा है जी। और वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि अगर टाइगर अपनी जीन को एक्सचेंज नहीं करेंगे जी,
तो उन्हें बीमारी का खतरा। राइट। रणथंभौर मैं हमेशा कहता हूँ, इवन बांधवगढ़, ये सब डूम्स टाइगर हैं। राइट। ये ख़त्म होने के कगार पे आ जाएंगे एक दिन। एक बीमारी कोई आएगी जिससे सारे के सारे निपट जाएंगे। सेम आपके लायंस जो हैं, ब्लड लाइन सेम एक है। ही है। राइट। लायंस के लिए अगर बात करें, गिर का वही हाल है जी। तो अभी जो टाइगर है उसे डरने का नहीं है। WTI वाले वहाँ पे एक्टिव हैं, जंगलात के लोग वहाँ पे एक्टिव हैं, पिंजरे लगाए गए हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ट्रैंक्लाइज करके वापस उसको उसके जगह पे पहुँचा दिया जाएगा। पैनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तक उसने ह्यूमन किल नहीं किया है। जी। नीलगाय ही तुम्हारा है ना, वो उसका प्रे है, उसका खाना है। तो नीलगाय तो आजकल खेत में आराम से सर्दियों में आ जाते हैं जी। खाने के लिए। मौसम का मैं कहूँगा कि नहीं इतना असर होता क्योंकि वह टेरिटरी में रहना पसंद करते हैं टाइगर जी। ये तो दुनिया जानती है। वो बाहर तभी आता है जब मूवमेंट पे था, बाहर आया, अपना उसको देखा एक नीलगाय, उसको लगा यार नाश्ता खाना मेरा है, उठा लेते हैं। अब 4 आदमी देख के डर गए, ये तो मतलब मार रहा है। तो जंगलात वाले वहाँ पे मेरे ख्याल से सिचुएशन कंट्रोल में है, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लमेटिक होगा। एक अच्छी चीज़ और है कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व ATR जो उत्तर प्रदेश में 2012 में मतलब उसको किया गया था और 2022 में उसे खोला गया जंगल को टूरिस्ट के लिए। और कमाल की बात यह है कि 2012 में यहाँ पे सिर्फ 12 टाइगर थे। अच्छा जी। 12 और 2024 में यहाँ पे 32 टाइगर है। मतलब आज की हम बात करें तो बहुत अच्छा एक ग्रोथ चार्ट है। आपको दिख रहा है कि टाइगर वहाँ पे आ गए हैं। और ये पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा हुआ करता था। ये जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है ये कॉर्बेट में आता था, लेकिन जब 2000 में उत्तराखंड बना तो ये वाला हिस्सा यूपी में रह गया और कॉर्बेट चला गया उत्तराखंड में, अमानगढ़ रह गया यूपी में रह गया। और 2012 में जब ये अलग होकर के बना था तो मतलब अभी की अगर हम बात करें तो भारत में 70% टाइगर जो हैं दुनिया के जी वो इंडिया में है। दुनिया के 70% टाइगर इंडिया में क्या है। बात है। हाँ? और अमानगढ़ जो है वो सबसे डेंस फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व है जी। मतलब टाइगर रिजर्व अगर सबसे ज़्यादा डेंस कोई है तो वो अमानगढ़ है हिंदुस्तान का। मतलब कम जगह पे सबसे ज़्यादा टाइगर। यूजुअली एक टाइगर को 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर का टेरिटरी होता है। जी। आप गेस कीजिए अमानगढ़ में कितना है? 3 स्क्वायर किलोमीटर। यानी उनके लिए बहुत मुश्किल है रहना। सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि सबसे डेंस टाइगर रिजर्व है जी, बट टाइगर को 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर की जगह चाहिए टेरिटरी के लिए। यहाँ पे 3 है। अच्छा। तो उसका खामियाजा क्या है कि वहाँ पे जो दूसरी स्पीसीज हैं जैसे लेपर्ड है जी, उसको तो टाइगर निपटा देगा अपने इलाके में, तो वो बेचारा क्या है बाहर निकल जाता है। जब वो गांव की तरफ जाता है तो वहाँ हम जैसे जानवर मिलते हैं असली वाले, तो उसको मारने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। कितने गंदे गंदे विजुअल आते हैं, लेपर्ड को पकड़ के हाथ में लेके घूम रहे हैं, कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें। तो ये बड़ा अनयूजुअल है कि इतनी कम जगह में टाइगर बढ़ गए और वो सरवाइव कर रहे हैं। ये एक बड़ा वो है, लेकिन ये खतरनाक भी है क्योंकि टाइगर लड़ेंगे टेरिटरी के लिए और उनकी मौत भी होगी। प्लस जंगल के जो प्रे बेस हैं उनकी भी कमती आएगी ना, क्योंकि वो फिर क्या करेंगे वहाँ पे। करेक्ट। दूसरा वहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है वो है वन गुज्जर, जो कि पहले मैंने बताया कि वन गुज्जर की वजह से जो आपका राजा जी नेशनल पार्क है वहाँ पे टाइगर ख़त्म हो गए थे, वन गुज्जर्स को निकाला गया। तो जंगल को क्लियर कर दे, वन गुज्जर क्या होता है? वन गुज्जर वो होते हैं जो जंगल के अंदर रहते हैं और उनके जो उत्तराखंड में जैसे मैंने देखा तो उनके अपने लाइव स्टॉक होते हैं जैसे बकरी, भेड़, गाय, भैंस, और उनका काम होता है दूध, मक्खन, घी बना करके बेचना, उससे उनका पेट पालन पोषण होता है उनके परिवार का। वो जंगल के लिए हार्मफुल नहीं होते बट उनकी वजह से जंगल डिस्टर्ब होता है। राइट। और डिस्टर्बेंस अगर है तो वहाँ पे फिर जानवर नहीं रहते। वो हम इंसान की तरह घटिया नहीं है कि जबरदस्ती घुस करके, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम जंगल की तरफ घुस रहे हैं बेशर्मी से, वो मूव कर जाते हैं और कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अमानगढ़ में भी एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे 131 फैमिली है अभी वन गुज्जर की, 131 फैमिलीज अभी भी अंदर है। उनको बाहर निकालना एक चैलेंज है जो
करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। दूसरा, वहाँ पे स्टाफ की कमी है। वहाँ पे आइडियली सिंह साहब एक DFO थे, उन्होंने खुद बोला था कि 12 रेंजर यहाँ पे होने चाहिए कायदे से, उस एरिया के हिसाब से। वहाँ सिर्फ 5 हैं। और बाकी पेट्रोलिंग वाले स्टाफ भी बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट 50% स्टाफ के साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि एक नया नेशनल टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, जहाँ पे आप घूम सकते हैं। जंगल को बढ़ाने की ज़रूरत है वहाँ पे। अब देखिए, हम इंसान कितने अजीब हैं कि पहले ये कॉर्बेट से कनेक्टेड था, हमने एक स्टेट अलग कर दिया उत्तराखंड, तो हमने इसको काट के यूपी में दे दिया, उसको कर हम लिया। हर चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि ये इधर रहेगा या उधर रहेगा, इधर रहेगा। हम ह्यूमंस, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पहला हक दुनिया पे हमारा ही है, ऐसा हम मान के चलते हैं। क्यों उनको भी छोड़ देते? अगर ये कॉरिडोर कनेक्टेड होता, क्योंकि जब बटेगा तो फिर डेवलपमेंट के नाम पे फैक्ट्रीज, हाईवे, रहायशी इलाके बनाए जाएंगे, तो ये कॉरिडोर काट देंगे आप। फिर क्या होगा? टाइगर बाहर आएंगे, जैसे रहमान खेड़ा में आ गया है। फिर आप क्या करेंगे? दहशत फैल गया, उसको ट्रैंक्विलाइज करो। 1-2 आदमी को अगर उसने किल कर दिया तो शूटेड साइड का ऑर्डर भी दे देंगे आप, या उठा के आप जू में डाल देंगे। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचना चाहिए। मैं खुश हूँ कि वहाँ पे अमानगढ़ में, जहाँ कुछ नहीं था, आज 2024 में वहाँ पे 31 टाइगर हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इस पर, जो मैन वर्सेस एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, पर उससे पहले क्योंकि बात हो रही है अमानगढ़ की, और ये थोड़ा लेसर नोन, कम जाना हुआ टाइगर रिजर्व है, खास करके जो उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं और जो बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं, कहीं पास में बिजनौर के करीब पड़ता है, राइट है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या जंगल सफारी वगैरह भी होती है? हाँ, बिल्कुल है, और बल्कि उसे न्यू कॉर्बेट का नाम देने पे जोर दिया जा रहा है कि इसको न्यू कॉर्बेट का नाम दिया जाए। क्यों? अरे अमानगढ़ रहने दो, उसका और भी नाम रखने दो। मतलब जोर इस बात पे दो कि जंगल को कैसे बचाया जाए, कैसे और बढ़ाया जाए। करेक्ट। आपको जोर होना चाहिए कि कैसे वहाँ पे स्टाफ की कमती जो है उसको पूरा किया जाए। नाम में कुछ नहीं रखा है। सही बात है। ठीक है, एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ही, उसको भी चलो न्यू भी कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता नाम में क्या रखा है। बट उसका मोटिव जो है, मोटिव आपका साफ होना चाहिए कि जंगल को बचाना है, जंगल को बढ़ाना है। ये अब वहाँ के लोग भी, जैसे अगर सहयोग करें वहाँ के लोग, अमानगढ़ की हम बात कर रहे हैं, तो अगर एक प्रॉपर वहाँ पे सफारी शुरू होती है, अभी टूरिस्ट कम जा रहे हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है, राइट। तो जब पता चलेगा, लोग जाएंगे, टूरिस्ट जाएगा, टूरिस्ट जाए तो क्या होगा? वहाँ रोजगार, रिजॉर्ट खुलेंगे, तो अच्छी बात है, वहाँ के लोकल्स को काम मिलेगा। और टूरिस्ट अंदर रहेगा तो CCTV के काम करेगा। पोचर्स वहाँ पे बहुत, मतलब अच्छे खासे पोचर थे। 2012 वगैरह में वहाँ पे अच्छी खासी पोचिंग हुई थी, पकड़े भी गए थे कई पोचर्स। तो पोचर से भी बचाने के लिए आपको टूरिस्ट चाहिए, और जब रेवेन्यू आपके पास आएगा तो आप स्टाफ भी रख पाएंगे और जंगल का ख्याल भी रख पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना चाहिए इस चीज़ को। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे रहमान खेड़ा की, वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति थी, तो उसमें वन विभाग ने काफ़ी लोगों के लिए गाइडलाइंस उनको बताई कि भाई आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत कीजिए, और वन विभाग तो काम कर ही रहा है। लेकिन आप ने इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत करीब से देखा, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सिविलियंस के लिए ऐसे में क्या जिम्मेदारी होती है, कि उनको ऐसे में किस तरह अपना बचाव भी करना चाहिए, और साथ ही साथ कि वो उस एनिमल के लिए भी नुकसानदेह ना हो। इसमें बहुत आसान सा तरीका है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते जी। एक तो सोल्यूशन ये है। अब टाइगर रिजर्व के किनारे बफर जोन, गांव वगैरह जो बसते हैं, आप अपने चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए अपने जानवर को काफ़ी हद तक जंगल के अंदर ले जाना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। कि खाना मिल जाएगा जानवर को, आप मत जाइए। अगर आपके इलाके में टाइगर घूम रहा है तो आप अपने घर में रहना पसंद कीजिए उस समय, ना कि उसके बीच जाएं। अगर आपको हमें पता होता है ना कि आज बहुत सर्दी है, तो आपने जैकेट पहन लिया, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो वैसे ही अगर टाइगर आ गया है तो आप अंदर रहो, जंगल वाले उसको संभाल लेंगे, उससे भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा, वो चला जाएगा वापस अपने टेरिटरी में। वो कई बार भूल के चला आया या ऐसे घूमने चला आया, वो वापस चला जाएगा। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर उसने ह्यूमन किलिंग शुरू कर दी तो उसके लिए बहुत इजी लगता है। इंसान तो मक्खन की तरह, उसको लगता है ना भाग सकता है ना दौड़ सकता है, लब से पकड़े फटाफट खा गए। तो उसको वो आदत नहीं लगानी चाहिए, इन द सेंस कि आप अगर नहीं जाएंगे उसके करीब तो आपको नहीं मार पाएगा। तो जंगलात वाले आएंगे, उसको अपना वापस उठा करके जहाँ से साहब टहलते हुए आते हैं वहाँ पे उनको छोड़ देंगे।
तो ये एक तरीका है बचने का, रात में ना निकलें। दूसरी चीज़ है कि ख़ास तौर पे जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो अगर लेपर्ड उस इलाके में आ गया मान लीजिए, तो ईजी प्रिवेश है उसके लिए। हालांकि इजी वो भी है, कोई बड़ा हाँ, मुश्किल वो भी नहीं है, हाँ, पर ये बहुत आसान तो है। ये आसान होते हैं, तो इस तरीके से हमें बचना चाहिए। अभी जैसे भेड़िए वाला किस्सा जो हुआ जी था, जी जी जी। तो वो क्या था, हाँ, सारी खबरें चली गई, बेकसूर कितने निपटा दिए गए, अब वहाँ शांति है। तो इतना हा हल्ला अगर नहीं मचा होता तो कई बेकसूर जो मारे गए या जो उनको ट्रैंक्लाइज करके जू में छोड़ दिया गया, शायद वो भी शांत हो जाते यार। करेक्ट। हम बस एक चीज़ को हा हल्ला करके, स्पेशली सोशल मीडिया जैसी चीज़ जो आजकल आ गई है, बेवजह के लोग बेवजह की बातें करेंगे, मतलब फुंसी का भकंदर बना देंगे, छोटी सी बात का एक इतना बड़ा इशू बना देंगे कि प्रेशर में आके जंगलात वाले या जो गवर्नमेंट होती है उनको इस तरीके के कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, जो जानवरों के लिए, यानी जो जंगल में रहते हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता है। करेक्ट। तो इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट वाली घटनाएं होती हैं वो बड़ा इंटरेस्ट लेके देखा जाता है, हाँ, सुना है, क्योंकि इसमें थोड़ा थ्रिल है ना। थ्रिल है, लेकिन जो जिनके साथ हो रहा है उनके साथ थ्रिल उनके नहीं साथ है, थ्रिल नहीं, वो तो खतरे में खतरे में। हाँ। लेकिन हमें आपको बड़ा अच्छा लगता है यार, वहाँ टाइगर आ गया है। अब जैसे वो रुद्रप्रयाग वाला जो टाइगर जिसके टाइगर, जिक्र है, तो हाँ, उसकी तो बाकायदा किताब कितनी यस, बिकी, द लोगों ने मॉनिटर पढ़ा, ऑफ मॉनिटर। रुद्रप्रयाग, हाँ। यस। तो ऐसे और कुछ बड़े मामलात जो आपको याद हों पहले, जिनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो? और मेरा तो सबसे बड़ा कॉर्बेट का जो मैनीटर था, मतलब सुंदर खाल का, वो तो मैंने विटनेस किया, देखा है। तो वाकई में जब एक मैनीटर इलाके में घूमता है ना जमशेद भाई, तो हालत ख़राब हो जाती है कि वो आदमखोर है। हाँ, हाँ, और उसने काफ़ी लोगों को, जो मतलब आपको पता हो ये बात। हाँ, मैं खुद वहाँ पे था, तो उस डर को मैंने देखा पूरे गांव में, खुद भी डरा हुआ था मैं। ऐसा नहीं कि मैं सुपरमैन हूँ कि मुझे डर नहीं लगा, लेकिन एक डर था, और मैं उसी बीच में अपना शूट कर रहा था, फिल्म बना रहा था, तो उस डर को मैंने देखा। फिर मैंने देखा कि कैसे उसे मारा गया, मतलब AK-47 तक चली थी उन पे, फिर हाथी ले जाकर के कम ही उनको, ऐसे मामले होंगे कि AK-47 चली हुई। हाँ, क्योंकि पुलिस वाले भी आ गए थे, जंगलात वाले भी थे, मतलब ऑफिशियल हंटर होते हैं, तो वो लोग भी थे। और जब उस टाइगर को मतलब मारा गया, जिस तरीके जश्न हम मना रहे थे, मतलब हम इन द सेंस लोग, इंसान, कि हाथी पे उसको लेकर के ऐसे दिखा रहे थे कि ये देखो मारा गया। ठीक है, वहाँ के लोग जो रह रहे थे उनको एक सुकून की राहत मिली, उनको सुकून मिला कि चलो भाई हमारा टेरर ख़त्म हुआ। बट उसका इस तरीके से जुलूस निकाल के मजाक बनाना मुझे बुरा लगा था। फिर जब पोस्टमार्टम हो रहा था उन टाइगर साहब का, तो मैं वहीं पे बैठा था देखने के लिए। एक था मेरे अंदर कि मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि एक टाइगर कितना शक्तिशाली, ताकतवर होता है। ज़रा सी चर्बी नहीं थी पूरे बदन में, और ह्यूज टाइगर। स्मेल बहुत गंदी थी क्योंकि एक दिन पुराना हो गया था मामला, बट अंदर से मैंने देखा टाइगर को तो मसल ही मसल्स। तो वो एक दर्शाता है पावरफुल। और फिर उसको पूरी तरीके से, हर जंगल का एक रूल होता है कि जो टाइगर मर जाता है या मार दिया जाता है, मतलब किसी ऐसे उसमें, तो उसे जलाया जाता है, उसको रखा नहीं जाता, ताकि कोई उसकी खरीद फरोख्त ना कर सके, उसके खाल को, उसकी हड्डी को, उसके दांत को, नाखून को। तो बाकायदा अंतिम संस्कार अच्छे रिचुअल के साथ करते हैं, ऐसा भी नहीं कि जला दो सिर्फ, वो जैसे होता है बाकायदा उस तरीके से किया जाता है। मछली का जैसे मैंने देखा था, वो तो कमाल ही था। मछली टाइगर जो रणथंभौर की थी, वो मैंने देखा तो जैसे लग रहा था कि कोई अपना इंसान, उसकी एक क्रियाक्रम हो रहा है, अंतिम यात्रा निकाली गई, लोग रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। तो वो लग रहा था कि यार, मतलब वो एक कोई खातून थी जिनका एक किस्सा बताते, कोई फॉरेनर थी जो एक बार रो रही थी टाइगर के मरने पर, बीटू को देख कर, बीटू को देख कर। हाँ, तो लोग बहुत प्यार करते हैं यार। सच बताऊं, अगर मतलब मेरा अपना मानना है, जितने लोग जो जंगल नहीं गए हैं, जंगल जाना शुरू करें, और सिर्फ आप उनको ऑब्जर्व करें, पूरे जंगल को, नॉट ओनली टाइगर, एक एक चीज़, चाहे वो एक टर्टल क्यों ना हो, कछुआ ही क्यों ना हो, एक गिलहरी ही क्यों ना हो, एक हॉर्नबिल क्यों ना हो, हिरन ही क्यों ना हो, अब जब आप उनको देखोगे लगे कितने मासूम हैं, और आप उनको देख के आश्चर्यचकित रहेंगे कि मतलब कुदरत की एक अलग सी चीज़ है जो मैंने देखा है, आपने भी देखा है। जो लोग नहीं देखे हैं, मैं उनकी बात करूँगा कि आप जंगल जाएं और उन्हें देखें
कि कुदरत ने कितनी खूबसूरत चीज़ें बना के जंगल में छोड़ रखी हैं। टाइगर जब आप देखेंगे तो देखते ही रह जाओगे। खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि मैं बयान नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कोई है तो टाइगर ही लगता है बस। जब आप देखेंगे एकदम साफ सुथरा दिखेगा, यही खासियत है चमकता उसकी। हुआ, एक आंखों में उसकी कुछ तो है। ये भी एक अजीब बात है, किसी ने गंदा टाइगर नहीं देखा होगा किसी ने। बहुत रेयर है, जब किल विल कर रहा होता है, हाँ, हंट कर रहा हो तब दिखेगा, लेकिन लग सकता है उसका। वैसे अगर आप देखेंगे तो कभी गंदा नहीं, टाइगर गंदे जगह पर नहीं बैठता। कॉर्बेट ने, जिम कॉर्बेट साहब ने बोला था कि टाइगर एक साधु है, और बिल्कुल वो साधु है। क्यों? साधु क्या करता है? साफ सुथरी जगह बैठ के तपस्या करता है, पूजा करता है, ध्यान करते हैं। तो टाइगर भी वैसे ही है, साफ सुथरी जगह पर रहेगा, गंदी जगह पर टाइगर नहीं बैठेगा। जिस जंगल में टाइगर नहीं होता उसकी वजह ये होती है कि टाइगर को पसंद नहीं है। टाइगर चाटता ही रहता है, अपने आप को साफ करता रहता है एकदम हमेशा। दूसरी चीज़ है, जब भूख लगेगी तभी किल करेगा। अननेसेसरी हमारे आपकी तरह नहीं कि स्टोर करके फ्रिज में 4 किलो पनीर भर दिए, 10 किलो आलू ले आए, नहीं। उसको अगर जितना खाना है उतना ही खाएगा। भूख नहीं तो फिजूल में किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी चीज़ है, पूरे जंगल को बैलेंस करके रखता है। और अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाके उस टाइगर की वजह से ही फल फूल रहे होते हैं ना। रोजगार, बिल्कुल, जिप्सी जो चलाने वाले हैं, रिजॉर्ट जिनके हैं, इवन सरकारी कर्मचारी बढ़ते हैं जी। तो हर चीज़ वो दे रहा है आपको, Correct, जंगल से ही मिल रहा है। टाइगर नहीं, मतलब बाकी जानवर भी हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक जंगल अच्छा है, जंगल आबाद है तो आप भी आबाद हैं, और अगर जंगल बर्बाद है तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे। सही है। तो इस तरीके के कई जंगल देखे गए। जैसे हमने पन्ना पे बात की थी जी, सरिस्का एक था, राजा जी एक था। आज राजा जी जाके देखिए आप। पहले राजा जी के बाहर ना मतलब सन्नाटा रहता था, कुछ नहीं, कोई जाता ही नहीं था क्योंकि टाइगर ही नहीं है। अंदर घुसो तो कौन मिलता था? हम जैसे इंसान, वन गुज्जर। आज आप जाइए, वेटिंग चल रहा है, आपको टिकट नहीं मिलनी, और वहाँ पे 50 जिप्सियाँ लगी हुई हैं। करेक्ट। अगल बगल के इलाके जितने होटल रिजॉर्ट हैं वो फल फूल रहे हैं, पूरे लोगों को रोजगार मिल ये गया। एक बात है कि चाहे जितनी उसमें स्पेशीज हो, चाहे जितने जानवर हों, लेकिन टाइगर का एक अलग ही चार्म है। इसकी एक बहुत गलत एक धारणा है, मैं कहूँगा एक परसेप्शन है कि जंगल मतलब टाइगर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कसम से बता रहा हूँ, जंगल जब जाता हूँ टाइगर दिख गया तो बोनस है आपका, बस। टाइगर मेरा फोकस नहीं हो सकता। मेरा फोकस ये होता है कि मुझे कोई पेड़ अच्छा लग रहा है। जैसे मुझे कॉर्बेट जाता हूँ तो साल के मोटे मोटे पेड़, जब आप उस पैच से गुजरते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप कॉर्बेट गए हैं आप? वो जब धनखड़ी से अंदर जाते हैं जी, तो साल का पूरा पैच क्या खूबसूरत दिखता है। 100 मीटर के लाइन से आप जा रहे हैं तो एक मिस्ट, एक खुशबू आपको मिलती है। ठीक है, फिर जंगल साउंड कितने अच्छे लगते हैं। राइट। आप जंगल जाओ, 3 दिन रहो, और आके आप बताना कि आपको उस 3 दिन में सांस की दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। सर में दर्द हुआ? बिल्कुल भी नहीं। पूरी बॉडी को एनर्जी सिर्फ 3 दिन में आपको क्लेंजिंग हो जाती है अंदर से, डिटॉक्स जिसको कहते हैं। करेक्ट। तो आप शहर में यहाँ धुआं पी करके जो प्रदूषण फैल रहा है उसको आज AQI हमारा कितना है? 400 के आसपास। और हम अपने आप को बहुत एक वो मानते हैं कि हम एक अर्बन डेवलपमेंट इलाके में हम रह रहे हैं, हम बहुत तरक्की कर गए, हमारे पास मेट्रो है, हमारे पास क्या है, ओला उबर है। इस तरफ ध्यान ही नहीं गया ना किसी का कि यार AQI भी तो कोई चीज़ है ना। मुझे लगता है बहुत टाइम तक डेवलपमेंट का मतलब यही था कि हमारे पास ये भी हो, हमारे पास ये भी हो। इधर ध्यान हम अभी भी क्या कर रहे हैं ना, प्रदूषण बढ़ा है। तो हमने प्रदूषण कम करने के लिए नहीं सोचा, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ऐप। प्रदूषण कितना है नापने वाला बनाते हैं, प्रदूषण कम कैसे करना है इस पे काम नहीं करेंगे। नापने का तरीका, यानी आप बीमार हुए हैं तो बीमारी का पता लगाएंगे, इलाज नहीं करेंगे उसका। मेरा ये मानना है डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जंगल को ख़त्म करके नहीं। ये जंगल है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। ऑक्सीजन कौन दे रहा है आपको? जंगल सिलेंडर दे रहा है क्या? सिलेंडर तो चाइना में लोग ले ही रहे हैं, और बहुत जल्द देखिएगा पूरी दुनिया में लोग सिलेंडर, अपने जो बैकपैक आप लैपटॉप बैग लेके चलते हैं उसमें एक सिलेंडर होगा ऑक्सीजन का, और लगा लगा के जी रहे होंगे। खौफनाक तस्वीर है ये, सच मैं देखना चाहता हूँ अरे दुनिया को ख़त्म होते ऐसे ही कि हर चीज़ के लिए तरस हो। पानी 1000 रुपये लीटर होगा,
पियो। पर इसमें इंसान उसकी गलती क्या है? तो पिछली पीढ़ी की गलती है ना, जिसने नहीं, ऐसे किया। पीढ़ी की गलती आज भी आप सुधार सकते हो ना। मैं तो इतना मानता हूँ आप सुधार नहीं हो सकता। अब आपके हाथ से बात जो है निकल चुकी है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अभी भी इतना हो सकता है कि जो बचा हुआ है ना उसको बचा रहने दो, ताकि हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो देख सकें। हालांकि कुदरत का अपना भी एक सिस्टम है, आप खुद को ठीक करने का एक डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे आप कभी कभी देखते हैं जब बारिश होती है दिल्ली नोएडा में, तो आप फिर थोड़ी देर बाद आसमान देखिए तो कितना क्लियर दिखाई देता है, जैसे अचानक 4K की कोई वीडियो देख रहे हैं। उस दिन मैं अपनी बैल्कनी से देख रहा था बारिश के बाद क्या, तो मैंने कहा ये कितना क्लियर लग रहा है अभी, थोड़ा हाँ बिल्कुल साफ हो गया अचानक से। लेकिन फिर वो एक दिन के बाद फिर से वो वही वैसे धुंधलापन आ गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी कुछ साल पहले हमने देखा है, कोरोना। हाँ, जब कोरोना आया तो हम सारे घर में बैठ गए, दुबक लिए। ठीक, भाई साहब सहारनपुर से हिमालय दिख रहा था। ठीक है, गंगा का पानी बिल्कुल इतना साफ कि आर पार। DND पर कुछ हिरन घूम रहे थे, बताइए। हाँ। तो उसने एक मैसेज दिया, सिर्फ 1-2 साल के लिए परेशानी, इंसान सुधर गया, गाड़ी वाड़ी बंद हो गई, चहल पहल बंद। कुदरत ने 6 महीने में अपने आप को रिकवर कर दिया। सिर्फ 6 महीने में साहब, स्काई क्लियर, मतलब कोई पोल्यूशन जीरो हो गया था। आप सहारनपुर से, मतलब सहारनपुर को सहारनपुर से नहीं देख सकते। करेक्ट। सहारनपुर से आपको नैनीताल के वो पहाड़ दिखाई दे रहे। करेक्ट। तो नेचर इतना आपको संदेश दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है कि बॉस थोड़ा मेरे लिए सोच लो, टेस्ट मत करो, हाँ। वरना वो एक तबाही लाएगा, सुनामी। हाँ। और उसके लिए बड़ी बात नहीं, वो तबाही लाएगा और सब एडजस्ट कर लेगा। कुदरत जो है बहुत वो है, काइंड है कहूँगा, मतलब दयालु है इंसानों के प्रति, कि झेल रहा है कि कर लो बेटा जितना से तुम। लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है, वो लिमिट हम ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। थोड़ा बहुत और करेंगे तो देखिएगा भगवान ने चाहा बहुत जल्दी सब खत्म, तबाह। आप हिमालय में बर्फ नहीं दिख रही यार। और आजकल वीडियो आ रहा है थोड़ी सी बर्फ गिरी है तो गाड़ी लेके लोग घुसे पड़े हैं, फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। हाँ। अरे क्यों? हम देखेंगे, हम फर्स्ट नहीं। एक तो ये हर चीज देखने की जो ख्वाहिश है ना, ये बड़ी खतरनाक है। एक दिन मौत देखोगे ना तो समझ में आएगा तुमको। देखना है तो मौत को देखो ना, मौत को सोचो। हम इंसान जो हैं उस चीज को नहीं देखना चाहते जो एक दिन दिखेगा 100%। जैसे डायनासोर हम देखना चाहते हैं, भले पिक्चर में देख रहे हो, डायनासोर वाली मूवी आई देखेंगे, देखने का सुख है। सब कुछ खत्म कर देंगे। जो दिखेगा एक दिन वो होगा मौत। फिर कोई चांस ही नहीं है, फिर आप आराम से ऊपर जाओगे। ऐसा अगर आप देखें तो सुनामी क्यों है, अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, हमारे पास कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। हमने क्या किया, एक ऐप बनाया, अर्थक्वेक आता तो ये बताया कितना उसका जो इंटेंसिटी है, हाँ वो कितना था, 6 था, 4 था, 2 था, 3 था। रोक तो नहीं सकते ना, बिल्कुल। अर्थक्वेक तो हमारे हाथ में ही नहीं है। उसी तरीके से सुनामी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस दिन आएगा, तूफान आएगा, समुद्री तूफान आएगा, आप सिर्फ बता सकते हो, रोक नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हम सारा का सारा, केदारनाथ इतना बड़ा एक एग्जाम्पल था हमारे सामने, ट्रेजेडी हुई थी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इतने लोग मरे, हमने उससे भी सबक नहीं लिया। वो एक मैसेज दे रहा है कि पहाड़ को छोड़ दो। पहाड़ का अपना एक नेचुरल तरीके से बसी हुई चीज़ है। हम जबरदस्ती खोद के टनल बनाएंगे, उस पे 4 लेन हाईवे बनाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, फिर वहाँ पोल्यूशन करेंगे, ऊपर तक घर बनाएंगे। तो हमने कोई उससे सीख नहीं ली केदारनाथ वाले ट्रेजेडी से, बल्कि और ज़्यादा उस ट्रेजेडी को बड़ा कैसे करें कि एक बड़ी ट्रेजेडी हो। उसमें भी मज़ा आ गया ना, थ्रिल आ गया लोगों का कि भाई अब मैं वहाँ रहता हूँ। हाँ, अब और हाईवे बना दो, 10,000 गाड़ियाँ जाएंगी। क्या होगा, पहाड़ से बर्फ तो गायब कर ही चुके हैं, एक दिन पहाड़ भी गायब हो जाएगा, सब गिर जाएगा। गिरता ही है, आप देखिए लैंडस्लाइड जिस तरीके से होते हैं, पूरे पहाड़ ढहते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है ये। लेकिन कुछ नहीं, दूसरे दिन वो मलबा हट गया, फिर गाड़ियाँ जाना शुरू। कोई सोच ही नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पहाड़ में रह रहे हैं उनको सड़कें नहीं मिलनी चाहिए, उनको बिजली नहीं मिलनी चाहिए, उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो टूरिस्ट जा रहा है उसका एक फिक्स होना चाहिए कि साहब इस जगह पे इतने टूरिस्ट जाएंगे। जैसे जंगलात में एक चीज़ है कि ये नहीं कि 1000 जिप्सी रोज जाएगी, वो फिक्स है कि 50 जिप्सी जाएगी एक राउंड पे, या 60 जाएगी। तो जंगलात वाले काफ़ी हद तक जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उसके आगे अगर वो जाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक टूरिज़्म नाम की एक चली है एक आदत लोगों में,
उसका भी एक बड़ा रीज़न है कि हर तरफ एक टूरिज़्म शुरू कर रहे हैं, यहाँ टूरिज़्म से पैसा कमाना है, तो पहाड़ों पे टूरिज़्म करवाया जा पहाड़ों रहा पे है। नहीं करना चाहिए। हाँ, करा रहे हैं, या जो या पैसे जमा होंगे तो फिर वो हम फॉरेस्ट में लगाएंगे, तो उसके लिए जो रिजर्व्स हैं उनमें भी टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि उनको ऑर्गेनिक तरीके से बचाव करने का देना चाहिए, कि ऑर्गेनिक तरीके से अपना जंगल फल फूल रहे हैं, आप सिर्फ उनके लिए ये कोशिश कीजिए कि अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। और ज़्यादा लोग आएंगे तो उससे जो पैसा कमाएंगे फिर वो पैसा हम लगाएंगे, ये नहीं है, ठीक नहीं है मुझे लगता अब है। जैसे इसके लिए नियम कानून बनाए गए, बट हमारे यहाँ पे हर नियम का एक तोड़ है। जैसे अगर आप कॉर्बेट जाते हैं या रणथंभौर जाते हैं, तो कॉर्बेट में जब आप घुसते हैं रामनगर से धनकड़ी गेट तक जी, मतलब अच्छा खासा एक पैच है 8-10 किलोमीटर का। लेकिन आप रामनगर से ढिकली शुरू होता है जी, ढिकली एक जगह है, रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट, मतलब 5 किलोमीटर में आपको रिजॉर्ट मिलेंगे, करेक्ट, घना, और रिजॉर्ट के पीछे ही नदी बहती है। उस नदी के अंदर तक घुस घुस के रिजॉर्ट बने हैं, तो मिली भगत से हो रहा है। वही है ना, और अच्छा माना जाएगा हाँ, जितना कि करीब बना रिवर- देंगे, रिवर बिल्कुल व्यू। कि आप करवट लें तो आप नदी में चले जाएं, ऐसा बना देते हैं वो बात। एकदम रिवर व्यू, हाँ, रिवर व्यू, फ्रंट व्यू, ये रेस्टोरेंट, रूफटॉप रेस्टोरेंट। क्यों? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ टाइगर रिजर्व या जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट हैं उसमें टूरिज़्म ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो टूरिस्ट जो होता है एक CCTV का काम करता है, जंगल पे जंगलात वालों पर प्रेशर होता है कि अगर यहाँ पे टाइगर खत्म होते हैं, हाथी खत्म होते हैं, कोई जानवर कमती होती है, ये तो दूसरा टूरिस्ट पहलू नहीं है। आएगा। राइट, ठीक है, और टूरिस्ट जा रहा है तो पैसा भी आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो जंगल पे ही लगेगा। लेकिन बाकी जगह जो पहाड़ हैं, जी, जैसे जी, जी, शिमला है या नैनीताल है या और भी जंगलात मसूरी वगैरह, पहाड़ हैं, मसूरी है, यहाँ पे आप जाइए, हम्म, पहाड़ तो दिखता ही नहीं है, कंक्रीट के घर बना दिए पहाड़ पे, घेर घेर के। क्यों? वो टूरिस्ट के हिसाब से ही डेवलप हो गया पूरा शिमला में शहर। तो पानी खत्म हो जाता है, बताइए। लोगों को पानी नहीं मिलता गर्मियों में। राइट, तो मैंने खुद देखा है। अब तो खैर मतलब ही नहीं है, क्योंकि देहरादून में लू चल रहा है, शिमला में पानी खत्म हो जा रहा है, कहाँ जाओगे? जाओ प्यासे मरो। मैं जब मसूरी में था 2 साल पहले, तो जिनके यहाँ रुका था बेचारे बड़े शर्मिंदा थे कि पानी ख़त्म हो गया है। तो पता नहीं कहाँ से उनका कोई उनके यहाँ काम करने वाला कोई था, वो पानी लेके आ रहा है। आप सोचो पानी लाना पहाड़ी इलाके में कितना मुश्किल। हाँ, वो लेकर आ रहे हैं, फिर टंकियों में डाल रहे हैं कि पानी की दिक्कत है यहाँ पे। बड़ा अफसोस लगा देख अफसोस के कि क्या। अफसोस किस लिए करना? खुश होना चाहिए था कि तुम्हारा गलती है, तुम झेल रहे हो, अच्छा एक बूंद पानी ना मिले, हाँ प्यासे मर जाओ वहाँ पे तड़प तड़प के। क्यों बस गया वहाँ पे? किसने कहा था? आजकल क्या है, आपके पास पैसा है, जिनके पास पैसा, मैं देख रहा हूँ आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, क्या? रिटायरमेंट पहाड़ में ही बिताना। हाँ, ये एक नया तो ट्रेंड पहाड़ है। में जाके एक रिजॉर्ट, अपना रिजॉर्ट नहीं, अपना घर बना लिया, एक बंगला ज़मीन ली पहले, उसको बनवा लिया। जाना होना कुछ नहीं है, साल में एक बार जाते हैं जब गर्मी में, लेकिन बना के रख दिया रिटायरमेंट में ही। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो बुढ़ापे वाला जनरेशन आ रहा है, वो सब पहाड़े में सेटल होंगे, तो पहाड़ की तो और ऐसी तैसी हो जानी है। अरे यहीं सुकून से मर लो। जब यहाँ पे तुम रहे क्यों थे, शहर में क्यों रहे थे? कि मुझे सारी सुविधाएं चाहिए, तो है ना सारी सुविधा, मरने तक यहीं रहो, पहाड़ में जाके वहाँ की सुविधा क्यों खत्म कर दोगे? हाँ, ये कौन सा तरीका है इनका? तो ये सब पे बैन होना चाहिए कि अब जितना हो चुका है, फिलहाल के लिए मैं कहूँगा कि पहाड़ पे भी गवर्नमेंट को बैन कर देना कि इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इससे ज़्यादा आबादी नहीं चाहिए, और इंक्रोचमेंट खास तौर पे। इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं। इवन टूरिस्ट का भी एक फिक्स होना चाहिए, रूट होना चाहिए। हाँ, कि हम मान लीजिए गर्मी आती है तो हम सिर्फ 20,000 गाड़ियों को परमिट करेंगे अगले 1 हफ्ते के लिए, या एक टूरिस्ट आएगा वो सिर्फ 3 दिन ही रह सकता है, ताकि बाकी टूरिस्ट को भी चांस मिले। तो कुछ पॉलिसी, कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा टू सेव आवर माउंटेन्स, सेव आवर जंगल, जो कि हम इंसान हैं। एट द एंड हर स्टेट आके कहेगा पैसा चाहिए। आजकल क्या, हर स्टेट का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो टूरिज्म से होता है। ठीक है, अब टूरिज्म के नाम पे आपको जो भी तबाही मचानी है मचा दीजिए। आप मध्य प्रदेश जाते हैं, लोग बोलते हैं अरे यार जंगल है, अच्छा है, नहीं इसको डेवलप बनाना है, डेवलप कर देना है एकदम। तो क्या करें? तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं फैक्ट्री लगाने चले जाएंगे, केमिकल फैक्ट्री। अगर एक केमिकल फैक्ट्री लगती है तो उसके भी अपने नियम कानून होते हैं कि आप ऐसे इसके वेस्ट को यहाँ डंप करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं होता। राइट। तो अगर मान लीजिए 3 किलोमीटर फैक्ट्री है, तो मेरा मानना है 50 किलोमीटर तो ख़त्म कर देते हैं वो, पूरा ऐसे ही वेस्ट निकाल दो।
वो पूरे ज़मीन में चला जाता है उनका केमिकल, वहाँ के पानी ख़राब हो जाते हैं, राइट, पौधे वौधे मर जाते हैं। तो क्या फ़ायदा इस तरीके के बिल्कुल। डेवलपमेंट करके। और इस तरह के लोगों की भी कमी है जो जंगल के लिए बड़ा जुनूनी होते हैं, जो लोगों को जंगल के बारे में बताते हैं, वहाँ की दुनिया के बारे में और अवेयरनेस फैलाते हैं, ऐसे लोग कम हैं। पर आपने ऐसे तमाम लोगों के साथ काम किया है, कुछ और एक आध जिक्र करें ऐसे लोगों का, जंगल के जो जुनूनी लोग हों जिनके साथ आपने काम किया और आपको याद रहे हों वो। जंगल जो जाएगा वो जुनूनी ही रहेगा। अच्छा। मेरे क्या ऐसे दोस्त हैं जो जंगल में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो वैसे वाले नहीं, उनके पास पैसा है, वो चाहे तो वहाँ जंगल में अपने घर बना सकते हैं, मतलब पहाड़ों में जाकर के। वो नहीं करते, घूमने जाते हैं। जैसे सूरी साहब हैं, असलम भाई हैं, उमेश अग्रवाल साहब हैं, मुनव्वर भाई हैं, ऐसे तमाम और भी कई लोग हैं जिन्होंने जंगल को पिछले 30-40 साल से देख आबाद रहे हैं। रखा है। रहजा साहब हैं, इन्होंने कभी इस तरह के काम नहीं किया। वो जंगल देखने जाते हैं, जंगल से प्यार करते हैं, उसको बचाने में जितना सहयोग हो सकता है वो लोग करते हैं। उनमें से रहजा साहब हमारे एपिसोड में आए थे, उन्होंने कितने सारे काम किए, लोगों ने अप्रिशिएट किया उनको। उसको असलम भाई की मैं बात करूं तो हो सकता है जल्दी वो भी हमारे शो में आएंगे। वो भी बहुत डिसिप्लिन आदमी, जंगल में नियम कानून नहीं तोड़ते, कि गए हैं तो गए हैं। उमेश अग्रवाल, मतलब क्या मैं बोलूँ उनको, उनका बस चले तो जंगल में ज़िंदगी बिता दें, मतलब वो वहीं रहना पसंद करते हैं। अभी फ़ोन कर दो चलना है चलो। तो ये वो लोग हैं जो जंगल से प्यार, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने जंगल में देखा, आते हैं जंगल से प्यार करते हैं। बट कुछ जो नए नए जाते हैं, यूथ जिनको हम कहते हैं जी, मैं देखता हूँ जाकर शोर मचाना, पार्टी कर रहे हैं, तो वो गलत है। मतलब आप ये सोचो, पहले कॉर्बेट में प्राइवेट गाड़ी अलाउड थी। आप अपनी मारुति 800 लेकर के, मतलब मैं और सूर्य साहब गए हैं, मेरी जेन होती थी, हम उससे भी गए हैं, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन उस समय भी मैंने देखा लोग जंगल राइड, फिर वो बंद हुआ कि अब सिर्फ जिप्सी से ही जा सकते हैं। तो पैसे भी बढ़ गए। अब एक जिप्सी आप लेके जाइए, डेली का 6,000-8,000 ले रहे हैं वो, प्लस आपके फीस वगैरह। पहले कुछ नहीं, पर्ची कटाई, अंदर जाइए। राय साहब ने बताया था ना, सूरी साहब ने, कि हम तो पर्ची कटा करके स्कूटर से चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे उत्पात बढ़ता चला गया, वैसे वैसे रोक लगना शुरू हुआ, जो कि बहुत अच्छा हुआ। अब सवाल ये आता है कि कुछ जुनूनी लोग, जंगलात के जो लोग होते हैं, जो जंगल को बचाने के लिए भी अपने मतलब पूरा टाइम देते हैं, पूरी ज़िंदगी दे देते हैं, वैसे लोग भी हैं, जिनमें राजीव भरतरी साहब का मैं नाम लूँगा, C.K. पाटिल साहब का नाम लूँगा, और सलीम अली जैसे जो लोग रहे, बिली अर्जन सिंह और साहू साहब, तमाम ऐसे लोग हैं, बडोला साहब, दिग्विजय सिंह खाती साहब का नाम लिए। ये वो लोग हैं जो जंगल में ही रहते हैं, और इन्होंने वाकई, मैंने अपने आँख से देखा अपने जंगलात के, जब मैं काम करता था वाइल्ड लाइफ के लिए, कि 24 घंटे अवेलेबल। और जंगल मतलब जंगल, चाहते तो आराम से मस्ती कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक एक चीज़ को रोज़ मुआयना करना, कोई इशू है उसको सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम हुआ है तो फ़ौरन उस स्पॉट पे पहुंचना। इन जैसे लोगों को से जंगल बचा हुआ है, और ऐसे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है हमें, मतलब कि जंगलात को बचा सके। ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो अपने अगली जनरेशन को बता सकें कि जंगल हमारे लिए क्यों अहमियत रखते हैं, और जंगल सिर्फ वो तफरी की चीज़ नहीं है कि आप गए और मस्ती पार्टी करी करना और अपने पार्टी फ्लैट में कर करा लो और ना। ये किया और वो किया, आ गए। हाँ, उनका हमारी ज़िंदगी पर उनका असर है। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी अफेक्टेड होगी। जंगल ख़त्म तो हम ख़त्म। हाँ, ये है। अब आप ये देखिए कि वो जो केदारनाथ वाला हुआ था पूरा प्रकरण, लैंडस्लाइड, पेड़ जो है पहाड़ के ना, जब पत्थर गिरते हैं तो पेड़ रोकते हैं। वो पेड़ ही काट दिया होती की जड़ों से, पेड़ काट दिया। तो जितने पत्थर गिर रहे हैं आज, वो इसलिए क्योंकि हमने पेड़ काटना शुरू कर दिया है। किस्सा वहाँ का था कि कितनी सारी बॉडीज तो हम ढूंढ ही नहीं पाए थे, बेशक। तो उस रूट पे जितने स्ट्रे डॉग थे, वो गोश्त खा खा करके लोगों को हमला शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको टेस्ट मिल गया, आदत लग गई थी। तो जो टूरिस्ट जाते थे, जो बिस्किट विस्किट खिलाने रुकते थे, उन पर हमला कर देते थे। तो उनको रिसर्च किया गया कि क्या है, तो उनको पाया गया कि ह्यूमन फ्लैश यानी इंसानी गोश्त का उनको चस्का लग गया है। मेरा ये मानना है कि उससे पूरा सिस्टम आपने बिगाड़ दिया। कल को भी अगर यही होगा और एक बीमारी जैसे कोरोना आई, एक सुनामी होगा, एक कुछ होगा, तो हम कहीं से नहीं बचेंगे। करेक्ट। लेकिन आप देखिए, क्या कोरोना जंगल में गया?
कोरोना से जानवर मरे? नहीं। हम इंसान सब कुछ फैला देते हैं, रायता अपनी ज़िंदगी का जो है हर जगह फैला देते हैं। जंगल में भी ऐसी बीमारियां आती हैं, जैसे एक वायरस आया था 2017-18 में गुजरात में, मुझे याद है, और मैं गया था और सूर्य साहब भी गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में वहाँ पे मेरे ख्याल से 19 या 20 लायन की डेथ हुई थी बैक टू बैक। तो प्रॉब्लम ये था कि अगर वो डूम लायन क्यों कहलाएंगे, क्योंकि वहीं के टाइगर वहीं रह गए थे। वहाँ पे उस समय सवाल उठा था कि यहाँ के लायंस को दूसरे स्टेट में दिया जाए, बट वो कहते हैं ये हमारा प्राइड है जी, हमारे स्टेट का, हम इसे किसी और को नहीं देंगे। अगेन हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं? वो लायन थोड़े कह रहा है कि हम यही रहेंगे, और जितनी जंगल की कैपेसिटी उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे लायंस हैं, तो उनको भी दिक्कत आ रही है। और जिस तरीके से आप गुजरात जाएंगे लायंस देखने का किक ही नहीं आता, क्योंकि एक गार्ड जाएगा, हटो हटो हटो, लायन को ऐसे डंडे से हटा रहे हैं क्योंकि जिप्सियाँ जाएंगी, तो उसको तमाशा बना दिया आपने। तो कुछ भी चीज़ तरीके से नहीं हो रहा है तो उसको तरीके से करना पड़ेगा। बेशक। आप एक्सचेंज, अमानगढ़ मैं बहुत खुश हूँ साहब कि वहाँ पे आज टाइगर फल फूल रहे हैं। हाँ, जगह की कमी है, जगह थोड़ा और दीजिए साहब, बहुत अच्छा रहेगा। बेशक। तो रहमान खेड़ा में जो हो रहा है वो एक नेचुरल प्रोसेस के तहत वो उसका मूवमेंट है, उससे डरने की बात नहीं है, और थोड़ा बस सतर्क रहना है और ये कोशिश करनी है कि उसको नुकसान ना पहुंचे, और हाँ, आपको भी ना पहुंचे और उसको टाइगर को भी ना पहुंचे। ऑलरेडी जंगल वाले एक्शन में हैं, WTI के लोग भी हैं, पिंजरे लगा दिए गए। आजकल में वो साहब जहाँ से हैं उनको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, उनको कहीं और मत पहुँचाइए। तो आज हमने इस पर ज़रूरी बात इसलिए थी क्योंकि ये काफ़ी डिस्कशन में है ये टॉपिक, और इस पर लोग जानना चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा। चलते हैं, देखते हैं कि हमारे साथियों ने क्या चिट्ठियाँ भेजी इस बार और क्या उनका कहना है। तो अपने पसंदीदा सेगमेंट चिट्ठियों की तरफ चलते हैं। पहली चिट्ठी जो है वो ऋषभ चौरसिया साहब की है। लिखते हैं, नमस्ते खानचा जमशेद भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे द्वारा भेजे गए मैसेज को अपने पॉडकास्ट में शामिल करते हैं, जिससे एक वन्य जीवी प्रेमी होने के कारण मेरे उत्साह में भी बढ़त होती है। जैसा कि खानचा आपने पिछले एपिसोड में कॉलर वाली टाइग्रेस की बात की, रेडियो कॉलर से मेरा ध्यान हमारे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में गया, और इसकी वजह थी अफ्रीका से लाए गए चीते, जिनमें से 2 नर चीते, सूरज और तेजस, जिनकी मौत रेडियो कॉलर से उनकी गर्दन में हुए जख्म की वजह से हुई थी। वैसे ये बात थोड़ी पुरानी है, पर इसका मतलब ये है कि रेडियो कॉलर कहीं ना कहीं वन्य जीव पर प्रभाव डालता है। तो कृपया आप अपनी राय इस बारे में रखें, और भारत में लाकर बसाए गए अफ्रीकी चीते के बारे में थोड़ा अपने विचार भी जाहिर करें। और आपसे एक और सवाल ये है कि कूनो में बसाए गए अफ्रीकी चीते की जगह एशियाई चीते क्यों नहीं बसाए गए? एशियाई चीते तो पहले से भारत के मैदानों में पाए जाते हैं। कृपया इन तीनों के बारे में अपनी राय रखें। जय हिंद। ये ऋषभ भाई पूछ रहे हैं। ऋषभ भाई, बहुत जल्दी हम जो चीते हैं उन पर बात करेंगे, जो हमारे देश में हुआ करते थे, जो अब नहीं है, तो हमें फिर वहाँ से लाना पड़ा अफ्रीकी चीते। और रेडियो कॉलर वाली जो बात है बिल्कुल सही है, वो जख्म हो जाता है रगड़ खा करके, और वो यूज्ड टू नहीं थे, मतलब वो एक फुल्ली ग्रोन चीते थे, उनके गले में बांधा गया और लापरवाही थोड़ी हो गई होगी, तो उसकी वजह से। मुझे याद है पिछले एपिसोड में जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने भी ये जिक्र किया था कि मेटिंग के वक्त भी टाइगर को उसमें प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो इस पे अपन एक पूरा एपिसोड करेंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। पराशर द्विवेदी साहब ने चिट्ठी भेजी है, और ये चिट्ठी उन्होंने लिखा है कि जमशेद भाई को नमस्कार, खानचा को सादर प्रणाम। मेरा नाम पराशर द्विवेदी है और मैं अहमदाबाद गुजरात का निवासी हूँ। ये पत्र थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। कोई एक बढ़िया दिन मुझे यूट्यूब ने शेर खान का एक एपिसोड सजेशन में दिया, और मैंने सिर्फ 3 दिन में आपके 20 एपिसोड देख लिए। वाह। और ये सीरीज़ शुरू करने के लिए आपका ढेर सारा आपको प्यार। आप जब किसी भी टाइगर के बारे में बात करते हैं तो आपके लिए उनके मुँह से उनके वो आए थे गए थे जैसे सम्मान सूचक शब्द यूज़ करते हैं। ये आपका टाइगर के प्रति प्यार और सम्मान की भावना बताता है। आपके जंगल और सभी जानवरों के बारे में जो जानकारी है आपकी, वो काबिल तारीफ़ है।
किसी दिन आपसे मिलने की इच्छा ज़रूर रखता हूँ। आपके साथ बैठ के घंटों तक सिर्फ और सिर्फ जंगल की बातें, आपके अनुभव और अपने जिए हुए जंगल की कहानियाँ सुनना चाहूँगा खानचा। मुझे वाइल्ड लाइफ का फितूर मेरे पिताजी की तरफ से मिला है। ये वाइल्ड लाइफ के प्रति बहुत शौकीन है और उसके चलते बचपन से हर साल में 2 बार हम जंगल का दौरा किया करते थे। रणथंभौर उनका पसंदीदा रहा है, पर कभी कभार बदलाव के लिए जिम कॉर्बेट और कान्हा वगैरह भी जाया करते थे। फिर बड़े होने के बाद काम धंधे के चलते मेरी वाइल्ड लाइफ विजिट्स बंद हो गई, पर पिछले 3 साल से मैंने फिर से ये ट्रिप्स करना शुरू की हैं। लिखा है कि हर बार किसी न किसी वजह से बांधवगढ़ जाना ही संभव हुआ है और अब बांधवगढ़ मेरा खास बन चुका है। हालांकि टाइगर मेरा सबसे पसंदीदा जीव है, पर मैं जंगल भी खूब एंजॉय करता हूँ। मैं किसी भी तरह का कैमरा यूज़ नहीं करता हूँ, बस खुली आंखों से जंगल निहारता हूँ और असली मज़ा उसी में है। जंगल की खुशबू मुझे खुश कर देती है। जंगल में टाइगर को ढूंढने का जो प्रोसेस है वो मुझे एक थ्रिल देता है। कभी स्पॉटेड डियर, कभी कॉल, तो कभी सांभर डियर, कभी लंगूर कॉल, तो कभी पगमार का पीछा करते हुए। उसके बाद जब घनी हरी झाड़ियों में से पृथ्वी का सबसे सुंदर जीव आपके सामने आता है, साहब आप दुनिया भूल जाते हो कि इस जंगल के बाहर भी एक दुनिया है, परिवार है, काम है, सब गायब, सिर्फ आप और टाइगर। बिल्कुल सही। इस बार भी अगले महीने जनवरी में फिर से बांधवगढ़ जाने का प्लान बन रहा है, तो बाकी तो हर साल कम से कम एक वाइल्ड ट्रिप करने की कोशिश रहेगी। आपके जीवन में आपके जंगल और जंगल के जीवों को बचाने के लिए जो काम किए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 2 निवेदन हैं इनके। एक तो ये कि हाथी और उनके जीवन पे एक स्पेशल एपिसोड कीजिए, और तडोबा अंधारी के लेजेंडरी टाइगर वागदो और उनकी प्रेमिका माधुरी की प्रेम कहानी पर भी चर्चा कीजिए, तो मज़ा आएगा। अभी के लिए इतना ही। किसी जंगल में सफारी करते हुए आपसे मुलाकात करने की उम्मीद लिए खानचा का चाहक जंगल प्रेमी पराशर द्विवेदी, जंगल जिंदाबाद। यार पराशर भाई, आपने जो भी बताया कसम से बताऊँ रोंगटे खड़े कर दिए। कब? जब उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग ए टाइगर, उसको ट्रैक करना कि कहाँ है, कॉल, चीतल, वो सब मेरे दिमाग में सब कहाँ चल रहा है। और जब इन्होंने कहा कि झाड़ियों से निकल के दुनिया का सबसे खूबसूरत जीव टाइगर आता है, बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है बॉस। और ये जो इन्होंने बात की कि इनके पिताजी को मैं थैंक यू करूँगा कि आपको एक विरासत दिया है उन्होंने, और जंगल को आँख से देखने का अलग मज़ा है। आजकल लोग रील बना रहे हैं, रियल जंगल जाके देखो ना आँख से। बहुत शुक्रिया यार पराशर साहब, मज़ा आ गया। ऐसे ही लिखते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और कभी दिल्ली आना हो तो मुलाकात करेंगे। जंगल में भी किस्मत रही तो एक मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका सर। अजय यादव साहब हैं रेवाड़ी हरियाणा से, लिखते हैं आप दोनों को नमस्कार, जंगल जिंदाबाद। खान साहब, मैं हरियाणा के ज़िला रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। सरिस्का टाइगर रिजर्व की दूरी रेवाड़ी से लगभग 125 किलोमीटर है। इसी साल 2024 में एक टाइगर जो कि ST 2302 है, उम्र लगभग 3 साल बताई जा रही है, वो जंगल से निकलकर जनवरी के महीने में रेवाड़ी आ पहुंचा। बहुत से किसानों ने देखा भी और एक किसान पर उसने हमला भी किया। रेस्क्यू टीम उसको फॉलो तो कर ही रही थी, पर उसको पकड़ नहीं पाई। लगभग 5 दिन वो रहने के बाद वो खुद से ही सरिस्का की तरफ लौट गया और ख़बर आई कि वापस सरिस्का पहुंच गया। इसी दौरान ये भी सुनने को मिला कि रेस्क्यू टीम से इस टाइगर को GPS नहीं लगा हुआ था और इसलिए इसको पकड़ने में दिक्कत आ रही थी। फिर अगस्त के महीने में वही टाइगर ST 2302 फिर से सरिस्का से निकल आया। खैरथल के आसपास कुछ किसान पे फिर से हमला किया, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए। उसके बाद वो घूमते फिरते रेवाड़ी आ पहुंचा और एक गांव के वन्य क्षेत्र में उसको देखा गया। रेस्क्यू टीम अब भी उसको फॉलो कर रही थी लेकिन पकड़ नहीं पाई। वो वन्य क्षेत्र लगभग 800 एकड़ का है। लगभग 2.5 महीने के बाद इस टाइगर को सरिस्का और रणथंभौर की रेस्क्यू टीम ने मिलकर ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ा। अब इस टाइगर को टाइगर रिजर्व बूंदी में छोड़ दिया गया है। मेरी उम्र 35 साल है। हमने जब तक सुना नहीं था कि टाइगर कभी रेवाड़ी के क्षेत्र में आया हो। अंत में आपसे अनुरोध है कि अगले एपिसोड में इस टाइगर की इस तरह के बर्ताव पर थोड़ी रोशनी डालें, और क्या सभी टाइगर्स पर GPS लगा होता है? यदि हाँ, तो आपके हिसाब से इस टाइगर पर क्यों नहीं लगाया गया होगा? बताएं। अजय यादव रेवाड़ी से। अजय भाई बहुत शुक्रिया, आप रेवाड़ी से हमें सुन देख रहे हैं। और जहाँ तक रेवाड़ी आने की बात है टाइगर की, मैंने कहा है टाइगर बहुत दूर तक चलते हैं। एक दौर ये भी था कि टाइगर जो थे गुड़गांव तक आते थे। अच्छा जी। हाँ, पहले था ही नहीं, गुड़गांव जंगल होता था। गुड़गांव तो हमारे आँख के सामने बसा है। और रेडियो कॉलर की जहाँ तक बात है तो जंगलात वालों की कोशिश रहती है, जिस जंगल पे खतरा ज़्यादा होता है, यानी टाइगर कम होते हैं या इधर उधर भाग जाते हैं, पोचिंग का खतरा होता है, इस केस में
जंगलात वाले उनको रेडियो कॉलर करते हैं। हो सकता है इन साहब के बिहेवियर ठीक हो या वो जंगल से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते होंगे तो उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन ये बाहर निकले। अच्छी बात यह है कि आपको देखने को मिला कि रेवाड़ी में टाइगर आया था। और इस पे भी हम कभी चर्चा करेंगे कि हमारे टाइगर जो पुराने ज़माने के थे कि वो कहाँ से कहाँ तक मूव करते थे, उनका कॉरिडोर क्या था, इस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए, सुनते रहिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। ख्वाहिश निशांत साहब हैं, झारखंड से, लिखते हैं जंगल जिंदाबाद। सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है जब जंगलों की रोचक कहानी आप लोगों से सुनता हूं। पर एक बात का दुख है कि मैं जिस स्थान में रहता हूं उसका नाम हजारीबाग है, जो झारखंड में है। हजारीबाग जिसका अर्थ था द लैंड ऑफ 1000 टाइगर्स। एक समय में इतने शिकार हुए कि अब आलम यह है कि हमारे पूरे राज्य में एक भी टाइगर नहीं है। विश्व में पहली बार बाघों का सेंसस बेतला नेशनल पार्क झारखंड में हुआ था, पर अब पूरा राज्य शांत पड़ा है। आप झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां जंगल बहुतायत मौजूद हैं, इनमें से इनके राजा टाइगर की संख्या बढ़ाने की दिशा में प्रयासों को कैसे देखते हैं? निशांत हैं झारखंड से। निशांत भाई, कुछ नहीं करना है यार, इंसान हटा दो जंगल में जो घूम रहे हैं। ये जहाँ की बात कर हजारीबाग, बिल्कुल सही कहा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर हुआ करते थे। और बेतला नेशनल पार्क जिनकी बात कर रहे हैं, ये तो टाइगर उड़ के तो नहीं चले गए कहीं। सही है। हमने उनको परेशान किया, ख़त्म हो गए। अभी भी यही है, कुछ नहीं करना है। मतलब मैं अगर होता तो गवर्नमेंट में यही करता, 4 टाइगर ला के जंगल में रखता, उनको संरक्षण देता, फल फूल जाएगा। राइट, बस इतना सा है। जंगल को हमारी ज़रूरत ही नहीं है यार, जंगल को छोड़ दो, अपने आप को संभाल लेता है। हम सोचते हैं हम जंगल को बढ़ा देंगे, हम जंगल को फल फूल। कुछ नहीं था तब जंगल था। हाँ, तब जंगल ही था। कुछ नहीं होगा, पहले हम भी जंगली थे, फिर इसी जंगल में रहते थे, फिर जंगल हो जाएगा अपने फिर जंगल हो जाएगा। भाई, उसकी एक झलक हमें कोरोना के टाइम पे मिली ना। जैसे जब लोग घर के अंदर थे तो आप देखें कि बाहर की जो सड़कें थी, जो जगहें थी, जो पब्लिक प्लेसेस थी, वो धीरे धीरे जंगल सी लगने लगी। कभी देख रहे हैं नीलगाय आ गई किसी मेन रोड पे टहल रहे, हिरन का झुंड दिखाई दे रहा है लोगों को। जमशेद भाई, मैंने ये जंगल तो थी, जंगल रिवाइव करता अपने। हाँ, ठीक है, जैसे ये फिल्म सिटी में कह रहा हूँ, इसको 10 साल के लिए बाउंड्री करके छोड़ दीजिए कि कोई इंसान नहीं आएगा, कोई गाड़ी नहीं आएगी, ये पूरा जंगल होगा। सारे वो तोड़ ताड़ के पेड़ पौधे, बिल्डिंगें तोड़ के बाहर निकल आएंगे। सही बात है। ये सब खत्म हो जाएगा। वो अपने आप को रिवाइव करना जानता है, उसको बस छोड़ दो। थैंक यू सो मच सर। गज्जू भाई ने फिर से लिखा है कि खांजा जमशेद भाई जंगल जिंदाबाद, जिंदाबाद था, हाँ और रहेगा। जमशेद भैया, आपने बोला था व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात की थी, उसका क्या हुआ? उसका अपडेट दीजिए। आज व्हाट्सएप ग्रुप बनने की बात हुई थी, पर मेरे ख्याल से आज वो बन जाएगा। केशव भाई के साथ हमारी बात हुई थी, तो आज वो ग्रुप बन जल्दी बन जाएगा सर। वो और केशव थोड़ा बाहर चले गए थे, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं। दूसरी बात, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और आज तक एक भी जंगल सफारी नहीं की। पर मैंने यार जाओ घूमो, इतने अच्छे जंगल हैं। पर मैंने अपने जीवन का एक टारगेट बना लिया है कि पहले अपने प्रदेश के पूरे 9 टाइगर रिजर्व देखूंगा, फिर पूरे भारत के। एक निवेदन है खांचा से, आपके साथ जंगल घूमना हो पाए क्या कभी? हो सके तो वादा करके खांचा, दिल रखने वाली बात ना बोलना। गज्जू भाई, गज्जू भाई, वादा नहीं कर पाऊँ क्योंकि आपकी टाइमिंग अलग होगी, मेरी अलग होगी, कहना मुश्किल। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि जब दिल से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाती है, तो इस जंगल में अपन भी मिल लेंगे। और बिल्कुल 9 के 9 वहाँ घूमो, आप बाकी स्टेट के घूमो, शुरू तो करो सर आप, बहुत मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया गज्जू भाई, लिखते रहिए। एक साहब और हैं, लिखते हैं, उनका नाम विकास है। इन्होंने ये नहीं बताया कहाँ से लिखा है कि मेरा नाम विकास है, आप दोनों को नमस्कार। मैंने कुछ दिन पहले पहले इंटरनेट पर एक वीडियो देखा, उसमें बताया गया कि टाइगर अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए हिरन या अन्य जानवरों की आवाज़ की नकल करते हैं। बाद में मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक पालतू टाइगर गाय की आवाज़ निकालते हुए दिखा। इस पर अपने विचार रखें, क्या ये वाकई ऐसा होता है? और बाकी आपका शो तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा लंबा बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। नहीं यार, टाइगर जब ग्राउलिंग करता है या रोर करता है, कई बार वो गाय की तरह आपको लगता है, वैसा होता नहीं। और अगेन मैं कहूँगा कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमें टाइगर के बारे में बहुत जानकारी, जहाँ तक मेरी जानकारी बिल्कुल नहीं, वो आवाज़ वगैरह नहीं निकालता, और निकालता होगा तो फिर वो टाइगर ही जाने। और कोई एक स्पेसिफिक टाइगर भी हो सकता है कि उसके साथ ऐसा था कि उसने आवाज़ निकाली हो। मुझे तो कभी सुनने को नहीं मिला। टाइगर अपनी ही आवाज़ निकालता है, उसको ज़रूरत नहीं है फेक कॉल करने की, वो जब चाहेगा सब। ये सब धोखेबाजी नहीं करता है वो, बस वो घात लगाता है। वो एक चीज़ है कि वो घात लगा कर हमला करता है, और अपने हिसाब से जितना खाना होता है उतना ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया सर।
ठीक है, तो बढ़ते हैं कुछ कमेंट्स की तरफ भी ले लेते हैं यूट्यूब के फटाफट जो जल्दी कमेंट्स में सब सारे पढ़ता हूँ, हाँ। देखता हूँ, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रोशन पटेल साहब लिखते हैं जंगल जिंदाबाद, बिल्कुल खांचा, जंगल की स्टोरीज सुनने में बड़ा मज़ा आता है, आप ऊपर से आपकी आवाज़ में लव यू। रोशन पटेल कह रहे हैं प्लीज़ Love टॉक you too. अबाउट सुंदरबन। हमने बात कर भी ली आज तो सुंदरबन पर। अगला एपिसोड हाँ, सुंदर बनी है, ये हम अभी से बता दे रहे हैं और बहुत ही शानदार रहेगा, मुझे उम्मीद है। अब आप ये देखिए कि हमारे शो से कि जो लिसनर्स और व्यूअर्स हैं वो आपस में एक कम्युनिटी बना रहे हैं और वो आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। बहुत अच्छी जैसे यहाँ बात पे लिखा है कि एक बीजी पंडित साहब ने लिखा है कि नमस्ते खानचा जमशेद भाई, मुझे ये लिंक गज्जू भाई ने भेजी थी। क्या बात है यार। मैंने आज देखी, यहाँ लगा जैसे मैं जंगल में बैठी हूँ और ये सब मेरे सामने हो रहा है। थैंक यू, आप ये सीरीज़ लेकर आए। अब मैं आपके पूरे और पुराने एपिसोड्स भी देखूंगी। तो ये आपस में कम्युनिटी डेवलप हो रही है, लोग एक दूसरे से मुलाकात करें और यही हमारा उद्देश्य भी है ना, कि कम्युनिटी बने, अवेयरनेस फैले। बिल्कुल। और हो सकता है कि हम कभी कोई एक बड़ा इवेंट करें जिसमें सारे जितने जंगल प्रेमी हैं वो मिलें। और आप जो कर रही हैं उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया, और गज्जू भाई का भी शुक्रिया है कि उन्होंने आप तक ये पहुंचाया। अब आपका काम बनता है कि इस चेन को और आगे बढ़ाएं। करेक्ट। और ख़ुद भी सुनिए। हमारा मकसद यही है कि वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना और ये मैसेज देना कि साहब हम इंसान ही हैं, जो सब कुछ तबाह कर रहे हैं, हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। करेक्ट, उनको बचाना पड़ेगा। थोड़ा रुको, थोड़ा सांस लो। बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल कम्युनिटी बन रही है, इस बात को सुन के दिल मतलब खुश हुआ। हमें यही चाहिए, आप जो कर रही हैं या गज्जू भाई जो कर रहे हैं, ऐसे ही जोड़ते रहिए। कम्युनिटी बनेगी तो ही कुछ हो पाएगा। करेक्ट। थैंक यू सो मच। और ये कम्युनिटी सिर्फ देश की नहीं बल्कि विदेशों में भी फैल रही है, क्योंकि हमारे पास विदेशों से बहुत सारी चिट्ठी आ रही हैं। हमने इससे पुराने एपिसोड में टेक्सास से और दूसरे अलग जो अमेरिका के शहर हैं वहाँ से हमारे पास आई हैं, ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। आज पाकिस्तान से एक कमेंट आया है, बिलाल भाई हैं कराची से, लिखते हैं कि आई लव टाइगर्स, आई विश कि मैं कभी टाइगर को लाइव देखूं। इंडियंस आर वेरी वेरी लकी क्योंकि यू गाइज हैव जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांधवगढ़ एंड रणथंबोर नेशनल पार्क। आई लव वाइल्ड लाइफ, स्पेशली टाइगर्स। आई विश आई कुड हैव एवर सीन अ टाइगर। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान से सुन रहे हैं। हाँ। सरहदें हमने बनाई हैं, कुदरत ने नहीं। ये बंटवारा भी हम इंसानों ने ही किया था, इंडिया पाकिस्तान का। कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिया आ सकते हैं वीज़ा वगैरह लगा करके, और आइए हमारे जंगल को घूमिए और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि देखिए टेक्सास, पाकिस्तान, इटली, जर्मनी, हर जगह हमें सुना जा रहा है। वहाँ पे भी आप इस चीज़ को फैलाइए, नफ़रत नहीं प्यार, वो भी शेर खान वाला। थैंक यू सो मच। जिनमें पाठक कह रहे हैं आसिफ खान भाई जंगल जिंदाबाद, आपने और जमशेद भाई ने खुश कर दिया, थैंक यू सो मच। शाहजीब खान कह रहे हैं सर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की कोई कहानी बताइएगा। ज़रूर। इसके अलावा दिनेश कुमार साहब हैं, कहते हैं खानचा यू मेड इट साउंड सो एंजॉयबल। दिनेश साहब हमारे रेगुलर हैं, मैं देखता हूँ और कमेंट ये बहुत अच्छे से करते हैं। दिनेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, लिखते रहिए, सुनते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। बालमुकुंद त्रिवेदी साहब लिखते हैं जंगल जिंदाबाद खानचा, पिछले एपिसोड का कमेंट नहीं पढ़ा गया, आपने पीलीभीत मेरा टाइगर रिजर्व का था। टाइगर से अचानक मुलाकात हो गई थी शाम को, बहुत ही सुंदर था टाइगर और रोमांचक थी मुलाकात। हवा टाइट हो गई थी हालांकि। बाकी 3 ताल हो या शेर खान हो या सवा शेर, आपका जंगल का जिगरी। बालमुकुंद त्रिवेदी। बालमुकुंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और टाइगर देख करके पहली बार मेरी भी डीली हो गई थी, मतलब सच कहूँ, बाद में प्यार हो गया तो फिर डर का है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारे और कमेंट्स हैं कुमार स्वामी साहब का, शोभा, बहुत शुक्रिया। शोभा हैं, पिष्ट देवेंद्र हैं, SP तिवारी, लखविंदर साहब हैं, थैंक यू सर। इमरान शेख लिखते हैं बहुत बहुत बढ़िया। आफ्ताब कह रहे हैं सर मैं फर्स्ट टाइम कॉर्बेट गया था और मैंने फर्स्ट टाइम में ही टाइगर और हाथी दोनों देख लिए। अरे खाली बदकिस्मत आप ही थे जमशेद भाई, इनको सब दिख गया। मैं भी जा रहा हूँ फरवरी में, हो सकता है इस बार दिख जाए। हाँ, अब आप शेर खान से जुड़ चुके हैं ना, तो थैंक यू, तो टाइगर आपको बोलने आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हैं इंस्पेक्टर साहब हैं कोई, उन्होंने लिखा है कि आपका A1 शो है। थैंक यू सो मच सर। सर जंगल जिंदाबाद लिखते हैं रविंद्र कुमार। थैंक यू रविंद्र भाई। विकास थार साहब कहते हैं आपकी स्टोरी सुनकर
सुनने के बाद टाइगर देखने का मन हो गया है मेरा। जाइए और देखिए सर। मिस्टर आशु कह रहे हैं कि इस कॉलर वाली के बारे में पीएम ने, प्रधानमंत्री ने भी मेंशन किया था अपने मन की बात ब्रॉडकास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आपका कि आपने उस वाले किस्से को यहाँ तक याद रखा। बिल्कुल, पीएम साहब ने इसका जिक्र किया था, बहुत शुक्रिया आपका। अमर साहब कह रहे हैं आज मैंने 2 भाई मेल टाइगर्स को देखा, एक का नाम राजेंद्र है, दूसरे का नाम रंजीत। दोनों अब 14 साल के हैं और पूरी ज़िंदगी जू में काट दी भाइयों ने। हाँ यार, ये दुखद लगता है मुझे, लेकिन चलिए, वो उनकी कुछ गलतियाँ रही होंगी जिसकी उनको सज़ा दी गई, हम इंसानों ने दी है। बट टाइगर जंगल में जाके देखिए और मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। तो अंकुर हैं, शांतनु, अमर, अवनी, विकास, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। तो कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, आप लोगों को बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी होती है, लेकिन आप यकीन मानिए हम रैंडम कमेंट्स उठाते हैं। तो जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किया उन सब का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और आप ही लोग हैं जो इसको आगे लेके जा सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, केशव बना रहे हैं, जमशेद भाई शेयर करेंगे, हम ट्वीट कर देंगे। और शेर खां को ऐसे ही प्यार देते रहिए, इसको बढ़ाते रहिए। और बस, और क्या कहा जाए। अगला एपिसोड सुंदरवन पे है, ये डिक्लेयर करते हैं। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।